नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर खूबसूरत और खुशनुमा रंगों में बनी इंसानों और जानवरों की तस्वीर, फूल और बेल बूटों और दूसरे डिज़ाइनों से मज़ीन ट्रक फराटे भरते नजर आते हैं। लेकिन शायद ही किसी ने सोचा हो कि ये दिलकश तस्वीरें और डिज़ाइन कौन और कैसे बनाता है और ये फ़न क्या है। वीडियो को मज़ीद देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। जी नाज़रीन, इस फ़न को ट्रक आर्ट कहा जाता है, जिसमें ट्रक आर्टिस्ट शौक और गहरे रंगों का इस्तेमाल करते हुए ट्रकों और बसों के लकड़ी से बने बैरूनी ढांचे पर नक्शो निगार बनाते हैं। नाज़रीन, आर्ट में पाकिस्तान को हमेशा एक खास अहमियत हासिल रही है। अपने फ़न का जौहर दिखाकर बहुत से फनकारों ने अपना और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। नाज़रीन, पाकिस्तानी ट्रक आर्ट ऐसा ही एक आर्ट है जिसने पाकिस्तान को अलग शोहरत और पहचान दी है। पाकिस्तान ने इस आर्ट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर शोहरत हासिल की। सवाल तो ये भी उठता है कि ट्रक में तो सामान ही जाना है, तो इसकी इतनी तज़यीन और आराइश की क्या ज़रूरत है। इस बारे में गुज़िश्ता कई दिहाइयों से ट्रक आर्ट से मुंसलिक रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले अब्दुल खलील मुगल कहते हैं, ट्रक ड्राइवर लंबे लंबे सफ़र करते हैं और अक्सर अकेले होते हैं, इसीलिए वो अपने ट्रक को दुल्हन की तरह सजाना चाहते हैं ताकि सफ़र की बोरियत को दूर कर सके। अब्दुल खलील मुगल के मुताबिक ट्रक की सजावट का सारा खर्चा मालिक करता है, लेकिन फरमाइश ड्राइवर की होती है। नाज़रीन, ट्रक आर्ट में सिर्फ रंगों का खेल शामिल नहीं है, क्योंकि रंगों से बनी तस्वीर सिर्फ दिन की रोशनी में देखी जा सकती हैं, जबकि रात में ट्रक इन खुशनुमा नक्शो निगार के बावजूद महज एक स्याह हेला लिए है। ट्रक आर्टिस्ट दूसरी कई किस्म की तज़यीन और आराइश का सहारा लेते हैं, जिसमें प्लास्टिक और कागज़ से बने गोल, मुस्ततील और बेजोरीक शक्ल के छोटे छोटे टुकड़े ट्रक की बॉडी पर पेचों के जरिए खास तराकीब में कस दिए जाते हैं। रात की तारीकी में दूसरी गाड़ियों की रोशनी पड़ने पर ये इश्काल चमक उठती हैं और गुप अंधेरे में भी दूर से यूं लगता है जैसे कोई दुल्हन चली आ रही हो। अगर इसके डिज़ाइंस की बात की जाए तो एक ट्रक आर्टिस्ट मोहम्मद आजम कहते हैं, ट्रक आर्ट में कोई डिज़ाइनर नहीं होता, बल्कि तमाम नक़ूश और निगार ट्रक आर्टिस्ट के जहन का इख्तिरा होते हैं। वो खुद ही सोचता है, जो डिज़ाइन इसके जहन में आता है वो इसे रंगों के जरिए ट्रक की बॉडी पर बिखेर देता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ट्रक आर्ट का आगाज 50 की दिहाई के अवाइल में हुआ। तकरीबन 1960 में इस आर्ट का आगाज हुआ था, जब बैरून मुल्क से ट्रक पाकिस्तान आते थे। इससे कबल ये आर्ट सिर्फ बैलगाड़ियों या घोड़ा गाड़ी पे होता था। अब ये ट्रक आर्ट सिर्फ ट्रक की हद तक ही महदूद नहीं रहा, बल्कि घरेलू इस्तेमाल की अशिया पर भी ये आर्ट किए जाते हैं। कुछ लोग कार और बाईसाइकिल पर भी ये आर्ट करवाते हैं। नाज़रीन, ट्रक आर्टिस्ट पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं, जो ट्रकों और बसों की आराइश का काम करते हैं। ताहम रावलपिंडी को ट्रक आर्ट का अहम मरकज समझा जाता है। मोहम्मद एजाज कहते हैं, ट्रक आर्ट एक मेहनत वाला काम है। इसमें लकड़ी के फट्टे और सीढ़ियाँ उठानी पड़ती हैं। इसलिए इब्तदाई उस्ताद जब उम्र के इस हिस्सों में पहुँचे, जब वो भारी काम नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने घर में इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीज़ों पर अपने फ़न का मुजाहिरा करना शुरू कर दिया। किसी ट्रक आर्टिस्ट ने चाय की केतली और प्यालियों पर बेल बूटे बनाने शुरू कर दिए, तो किसी ने कुर्सी और मेज़ को खूबसूरत बनाया। क्योंकि ट्रक आर्ट में शौक और तेज़ रंग इस्तेमाल होते हैं, इसलिए ये छोटे छोटे फ़न पारे जल्द ही लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनने लगे और ख़ुसूसन बैरून मुल्क से आए गैर मुल्की बाशिंदों ने इसमें बहुत दिलचस्पी ली। छोटे फनपारों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए कई ट्रक आर्टिस्टों ने ट्रकों को खैरबाद कहा और रोज़मर्रा इस्तेमाल की छोटी छोटी चीज़ों पर अपना फ़न बिखेरने लगे, और यूँ ट्रक आर्ट की एक नई शक्ल सामने आई, जिसमें आर्टिस्ट का कैनवस बड़े बड़े ट्रक की बजाय छोटी प्याली, केतली या मेज़ की कुर्सी होती है। हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रक आर्ट की इस नई किस्म के मुतारिफ होने के बाद इस फन को कौमी विरसे का दर्जा दे दिया, जिससे ट्रक आर्ट और ट्रक आर्टिस्ट को दुनिया भर में पहचान और पजीराई हासिल हुई।
नाज़रीन, पाकिस्तानी ट्रक आर्ट अब आसमानों पर भी पहुंच चुका है। एक फ्लाइंग एकेडमी ने अपने 2 सीटों वाले तैयारों को इस ट्रक आर्ट में मुज़य्यन करवाया है। इसी तरह साबका जर्मन एम्बेसडर मार्टिन कोबलर ने अपनी बाईसाइकिल पर ट्रक आर्ट करवाया, जिसे वो अपनी रिटायरमेंट के बाद अपने साथ वापस जर्मनी ले गए। पाकिस्तान के लिए ये ट्रक आर्ट चंद बरसों में बेहतरीन सकाफती विरसा बनकर सामने आया है। बहुत से ट्रक आर्टिस्ट ये शिकायत करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें कोई भी तारीफी सनद या लेटर ऑफ एप्रिसिएशन नहीं दिया गया, जबकि बैरून मुमालिक में इन्हें इस मुनफरिद काम के बाइस कई सर्टिफिकेट्स एजाज़ात मिल चुके हैं। कुछ आर्टिस्टों का कहना है कि ट्रक मालिक आर्ट देखकर वाह वाह तो करते हैं, लेकिन इनके दाम देने पर बिल्कुल तैयार नहीं होते। इसी वजह से आर्टिस्ट अब इस फन से दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इस महंगाई और मौसमी मसाइल की वजह से इनके घर का चूल्हा नहीं चलता। ये ट्रक आर्ट्स की ही मेहनत है कि पुराने ट्रक को भी ऐसे सजाया जाता है जैसे बिल्कुल नया हो। एक ट्रक को तैयार करने में लाखों रुपए लगाए जाते हैं, जबकि एक मुकम्मल ट्रक की तैयारी में 1 से ज़ायद माह का अरसा दरकार होता है, जिसमें 6 से 8 मजदूर काम करते हैं। नाज़रीन, इस आर्ट की शोहरत की बात की जाए तो भारतीय शहरियों का कहना है कि जैसे भारत का बॉलीवुड दुनिया भर में मशहूर है, वैसे ही पाकिस्तान का ट्रक आर्ट मशहूर है। हैदर अली पाकिस्तान के मशहूर आर्टिस्ट के मुताबिक यूँ तो पाकिस्तान में आर्ट को हमेशा एक ख़ास अहमियत हासिल रही है, जहाँ पाकिस्तान के बहुत सारे फनकारों ने अपने फ़न के जौहर दिखाकर दुनिया भर में नाम पैदा किए हैं। वहीं पाकिस्तान को एक अलग पहचान और शोहरत देने वाला फ़न पाकिस्तानी ट्रक आर्ट दुनिया भर में खूब नाम पैदा कर रहा है, जिससे पाकिस्तान का एक मुस्बत और खूबसूरत चेहरा दुनिया भर में रोशनास हो रहा है। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को दुनिया भर में मनवाने में एक हाथ पाकिस्तानी ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली का भी है, जिन्होंने दुनिया के कई ममालिक में जाकर पाकिस्तान के इस मुनफरिद काम को मनवाया और खूब दाद वसूल की। नाज़रीन, ट्रक आर्ट की मेहनत से पुराने ट्रक पर ऐसे खूबसूरती से सजाया जाता है कि ये तमाम ट्रक नए जैसे मालूम होते हैं, गोया कि चलता फिरता आर्ट का नमूना। कराची में एक ट्रक तैयार करने के ऑर्डर्स मुख्तलिफ शहरों और सूबों से भी आते हैं, जिसमें आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, अंदरून सिंध और पंजाब वगैरह शामिल हैं। हैदर अली पिछले 25 वर्षों से इस काम से वाबस्ता हैं। वो बताते हैं कि ये इनका ख़ानदानी पेशा है और उन्होंने ये काम अपने वालिद से सीखा है। वो कहते हैं, जब हम वालिद साहब के साथ यहाँ काम करने वालों को बैठकर देखा करते, बैरून मुमालिक के अफराद और सयाह यहाँ से गुजरते तो इस आर्ट को बहुत सराहते और अपनी इस्तेमाल की अशिया पर रंगों से डिज़ाइन बनवाते थे और बाहर लेकर जाते थे। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ हालात पहले जैसे नहीं रहे, जिसके बायस ये ट्रेंड निस्बतन कम हो गया है। नाज़रीन, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान में अदम तवज्जो, जबकि बैरून मुमालिक पर ज़राई पाकिस्तान को एक मुनफरिद पहचान दिलाने वाला ट्रक आर्ट को पाकिस्तान में तो वो मकाम हासिल नहीं हो सका जो होना चाहिए था, मगर दुनिया के कई ममालिक में इस काम को खूब पजीराई हासिल हुई है। ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली बताते हैं कि पाकिस्तान में इसे फ़न नहीं माना जाता, जबकि लंदन ओलंपिक गेम्स में हमने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को पेश करके काफ़ी शोहरत पाई, जबकि कनाडा, इस्तांबुल, तुर्की, अंकारा और भारत ने भी इसे मुतारिफ करवाया है। हैदर अली के मुताबिक गुज़िश्ता साल भारत के शहर कलकत्ता में सबसे बड़े त्यौहार दुर्गा पूजा के मौका पर ट्रक आर्ट के मुकाबले में पाकिस्तान ने पहला इनाम जीता था। बकौल हैदर अली, भारतीयों का कहना है कि जैसे भारत में बॉलीवुड मशहूर है, वैसे ही पाकिस्तान का ट्रक आर्ट मशहूर है। मगर बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की जानिब से हमें आज तक कोई लेटर ऑफ एप्रिसिएशन या तारीफ़ी सनद नहीं दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तानी ट्रक आर्ट नाम के एजाज़ की बात की जाए तो ये नाम भी बैरून मुमालिक से मिला हुआ एक नाम है। हैदर अली के मुताबिक ये नाम अंग्रेज़ों की जानिब से मिला है, जिन्होंने इसकी अहमियत को समझते हुए इसे ट्रक आर्ट का नाम दिया है। हमारे मुल्क में इसे कोई नहीं मानता था और अभी तक उसे बाकायदा तौर पर किसी काम में शुमार नहीं किया जाता, जबकि पाकिस्तान में इससे कबल इस आर्ट को सिर्फ पेंटिंग और फूल पत्ती के नाम से जाना जाता था। नाज़रीन, पाकिस्तान में मुसव्वरी के आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, जबकि ट्रक आर्टिस्ट कम हैं, बल्कि यूँ कहिए कि ये फ़नकार तो अब नायाब हैं। आपको आर्टिस्ट तो मिल जाएंगे, मगर ट्रक आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे।
ایک وقت تھا جب ٹرکوں پر رنگ برنگے پھول پتیاں بنانے والے اپنے آپ کو آرٹسٹ ہی نہیں مانتے تھے، مگر جب سے یہ کام دنیا بھر میں مشہور ہونے لگا تو ان لوگوں کو بھی مشہوری ملی۔ کسی بھی ٹرک پر بنے مختلف نقوش اور تصاویر ٹرک لوڈرز اور اس کے ڈرائیور کے ذوق کا احاطہ کرتی ہیں۔ اس میں رنگ برنگے پھول پتیاں، ڈیزائن، قدرتی مناظر، موتی، سیپیاں، تصاویر، قومی ہیروز، مشہور اداکاروں کی تصاویر، مونا لیزا، سیاست دانوں کی تصاویر، مختلف تحاریر، شاعری اور مذہبی تحریریں وغیرہ شامل ہوتی ہیں۔ ناظرین، فن کوئی بھی ہو، جب تک اسے سراہا جاتا ہے اس میں جدید تبدیلیاں آتی جاتی ہیں، مگر جیسے ہی اس فن کو محض ایک عارضی شکل دی جائے تو فنکار مانند پڑ جاتے ہیں۔ وہ صلاحیتیں نکھرنے سے پہلے ہی مرجھا جاتی ہیں، جنہیں بے مثال کہا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ پاکستان میں آنے والے وقتوں میں اس آرٹ کی اصل اہمیت اور تقاضوں کو پورا کیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔